बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, बचन 26, आगरा 16 जुलाई सन 1939। दुनियादारों का परमार्थ दुनिया को खुश करने के लिए है और संतों का परमार्थ मालिक को खुश करने के लिए है। इसलिए सच्चे परमार्थ में लगने पर कुटुंब परिवार, जात बिरादरी वाले और यार दोस्त चौंकते और घबराते हैं। दुनियादारों का चिढ़ना सत्य परमार्थ में लगने की पहचान है। परमार्थी को इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। सबके साथ दया भाव से बरते, लेकिन प्रेम केवल मालिक से होना चाहिए। दुनियादारों का परमार्थ दुनिया को खुश करने के लिए है। संतों का परमार्थ जो कि सत्य परमार्थ है, सच्चे मालिक और उसके सच्चे भक्तों और परमार्थियों को खुश करने के लिए है। सच्चे परमार्थ और सच्चे भक्तों से दुनिया रूठेगी। वे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, न किसी की हक तलफी करते हैं, न इस किस्म की कोई कार्रवाई किसी को छेड़ने या दुख देने की करते हैं। मगर दुनियादारों की बनावट, मिजाज और खवास ही ऐसा है कि उनको सच्चे परमार्थ और परमार्थियों से कुदरती चिढ़ है। कोई वास्ता और मतलब न हो, मगर रास्ते चलता आदमी भी परमार्थी से चिढ़ता है। जो ही सच्चा होकर परमार्थ में लगा कि फिर ऐसा हो नहीं सकता कि कुटुंब परिवार वाले, जात बिरादरी वाले, यार दोस्त और दुनियादार न चौंकें और न घबरावें। उनके तन और मन अकुलाने लगते हैं कि वो क्यों ये कार्रवाई करता है। ये पहचान है कि आया कोई शख्स सच्चा होकर और दृढ़ता के साथ सच्चे परमात्मा में लगा है या नहीं। अगर दुनियादार न चिढ़ें और न चौंकें और न रोकें और न घबरावें, तो जान लेना चाहिए कि परमार्थ नहीं बन रहा है। जहां कहीं सच्चे परमार्थ की कार्रवाई हो रही होगी, यानी सच्चे सत्संग से, और जो सच्चे परमार्थी उसमें शरीक हुए हैं, उनसे दुनियादार हमेशा रूठी रहेगी। अगर किसी संगत या परमार्थ की दुनिया में बड़ी प्रशंसा और महिमा है और दुनियादार वहां बड़े शौक से और बहुत तादाद में आते जाते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि वो सच्चा सत्संग और परमार्थ नहीं है। और जो लोग वहां जाते हैं या उसमें शरीक होकर वहां की कार्रवाई कर रहे हैं या उसके साथ उनको हमदर्दी है और उसमें मदद देते हैं, वे सब दुनियादार हैं। सूरत जो कि तन और मन से अलग और न्यारा जौहर है, उसकी शिरकत से जो कार्रवाई की जाए वो सच्चा परमार्थ है। उसमें तन और मन पर चोट और दबाव पड़ते हैं। दुनियादार जो कि तन और मन के बहुत नीचे घाट पर बैठे हैं और जिनमें सूत्र अंग अभी नहीं बरामद हुआ है, वे उस चोट और दबाव को जो सच्चे सत्संग में तन और मन पर पड़ते हैं नहीं झेल सकते। वहां से उनको हटाव रहता है। वे सच्चे परमार्थ और परमार्थियों का साथ नहीं दे सकते। उनके दिल में उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं हो सकती, बल्कि और मुखालिफत होती है। वे मनमती हैं, मनमत के साथी हैं, सुध के मत में साथ नहीं दे सकते। जो सच्चा परमार्थी है वो दुनिया की तनिक भी परवाह नहीं करता। नेकनामी, बदनामी, इल्लत, जिल्लत जो चाहे सो हो, सबको बर्दाश्त करता है। और जब ये कर सकेगा तो सत्संग और परमार्थ में, मन और सूरत के सिमटाव में जो तन और मन पर चोट पड़ती है, उसको भी झेल सकेगा। अगर दुनिया को अजीज और प्यारी बनाए हुए है और दुनिया से डरता है, तो परमार्थ नहीं कमा सकता। जब दुनिया की तांडवा तंज को नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो मन और सूरत के सिमटाव में जो तन और मन पर चोट पड़ती है, उसको कैसे बर्दाश्त कर सकता है। दुनिया और परमार्थ दोनों साथ साथ नहीं बन सकते। बहुत लोग कहते हैं हमको अंतर में दर्शन नहीं होते।
अंतर के दर्शन कोई खेल नहीं है। यूं तो राधा स्वामी जाल ने यहां पधार कर देह में दर्शन दिए, मगर जिसको अंतर का दर्शन कहा है वो ये है कि ऊंचे घाट पर यानी तीसरे तिल या उससे ऊपर के घाट पर वहां के चैतन्य आकाश में आकार दर्शे। वो तो जब ही होगा जबकि मन और सूरज सिमटेंगे और चढ़ेंगे, और ये तभी मुमकिन है जबकि दुनिया से न्यारा और अलग हो, यानी दुनिया को छोड़े, दुनिया के मोह और बंधन ढीले करे, दुनिया की कदर चित्त से निकले, दुनिया न सुहावे, दुनिया दुखदाई मालूम हो और मालिक से मिलने की बिरह जागे। जिस कदर दुनिया से अंतर से अलग होता जाएगा उसी कदर घट में चाल चलेगी। दुनिया को छोड़ना और अंतर में शब्द को पकड़ना दोनों साथ साथ चलेंगे। मन और सूरत के सिमटाव में तन और मन पर क्या गुजरती है इसको हर एक शख्स नहीं जानता है। तीसरे तिल की जंतरी में से जब सुरत रूपी बारीक तार निकलेगा तब तन टूटेगा और मन अकुलावेगा। उस तकलीफ को बर्दाश्त करना निहायत मुश्किल काम है। जिसको सच्चे परमात्मा की सच्ची चाह होगी सिर्फ वही उसको बर्दाश्त कर सकता है। अगर चाह सच्ची और गहरी होगी तो अंतर में सिमटाव में जो तकलीफ होती है उसको, और बाहर में दुनिया और दुनियादारों की जानिब से जो तकलीफ पहुंचती है उस सबको बर्दाश्त करने की ताकत मालिक देगा और बर्दाश्त करावेगा। सच्चे मालिक से मिलने की सच्ची चाह होनी चाहिए, वो रफ्ता रफ्ता दुनिया को छुड़ा देगी। सच्चे भक्तों और परमार्थियों के मन और सूरत सिमटते हैं तो कमोबेश उसी किस्म का अंतर में खिंचाव का असर उनके संबंध रखने वालों पर और उस घाट पर जितने जीव हैं उन सब पर दर्जे बदर्जे पहुंचता है, मगर चूंकि वह बहुत कम होता है इसलिए जाहिर नहीं होता। संत ऊंचे से ऊंचे घाट से उतरकर मन के घाट पर आकर बैठते हैं और उनके दरमियान के सब घाट खुले होते हैं। इसलिए सब घाटों पर यानी कुल रचना पर उनके खिंचाव का असर पड़ता है। यही जगत के उद्धार करने की रीत है। जो कि हंस जीव हैं उनको तो वह मुक्ता कर ले जाते हैं और काक जीवों पर इस तौर पर असर पहुंचाकर उनमें बीजा डालते हैं कि जिससे आइंदा वे भी हंस श्रेणी में आवे। जैसे मालिक का कुल रचना पर दया भाव है उसी तरह उसके सच्चे भक्त और परमार्थी भी सबके साथ दया भाव बरतते हैं। वो उनके चित्त की कोमलता का स्वाभाविक अंग है। अपने को दुख तकलीफ आवे उसकी वे ज्यादा परवाह नहीं करते, बर्दाश्त करते हैं और बवजह अंतर में रुख रहने के उनको दुख तकलीफ कम व्यापते हैं। मगर दूसरों के दुख तकलीफ का उनके दिल पर असर होता है और उसको देखकर उनके दिल में दया आती है। बवजह अपनी बनावट व खवास और मिजाज के ख्वाम अगर दुनियादारों को तकलीफ और दुख हो तो उसका तो कोई उपाय नहीं है, वरना परमार्थियों की जानिब से कभी कोई ऐसा काम न होगा जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। इस घाट पर आकर कुटुंब परिवार यार दोस्त वगैरह के साथ जो फराइज पैदा हो गए हैं उनको परमार्थी जरूर अदा करेगा और करना चाहिए। इसमें कोई कमी नहीं करनी चाहिए जिससे उनको कोई शिकायत हो। बाकी दुनियादार और परमार्थी कभी रल मिल नहीं सकते। परमार्थियों के लिए दुनियादारों के दिलों में ताजीम तो होगी मगर वे दूर ही दूर रहेंगे और डरेंगे और बवजह अपनी आदत के परमार्थियों के साथ उपाधि करते रहेंगे। कहने का मुद्दा यह है कि दुनिया परमार्थियों के साथ कैसा ही सलूक करे वो हमेशा सबके साथ दया भाव बरतेंगे और जो परमात्मा के साथी हैं उनके साथ प्रीत भाव बरतेंगे और मालिक के साथ प्रेम भाव होगा।
दया तो सब पर होगी, मगर प्रेम केवल मालिक से होगा, ये परमार्थियों की रहनी है।